हाय, मेरा नाम श्याम किशोर है। मैं एक एक्टर हूँ जो मुंबई में बेस्ड हूँ। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग मैं राइटिंग और थोड़ी बहुत कभी-कभी डायरेक्शन भी करता हूँ। और ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली मैं एक्टर्स के लिए बना रहा हूँ जिसमें कास्टिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें मैं कास्टिंग में मदद कर रहा था। आई वाज कास्टिंग फॉर एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो उसमें मैं बहुत सारे लोगों से प्रोफाइल्स मंगवा रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी देखने को मिली कि लोग बिना चीज़ों को समझे अपने प्रोफाइल्स भेज रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं और फटाफट अपने प्रोफाइल वीडियोस या इंटरव्यू वीडियोस कुछ भी भेज देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको लगता है कि आपने लाइक फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सबसे पहले अपना प्रोफाइल भेज दिया, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। वो आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली फुलफिल करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बेशक, टेक योर टाइम। सो टू स्टार्ट विथ, आई विल से कि सबसे पहले आप कास्टिंग कॉल को पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम तीन चार बार पढ़िए कि रिक्वायरमेंट क्या है। क्या उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिट हैं? क्या उसमें ऐसी चीज़ें जो मांगी गई हैं, जो बहुत सारा क्लियर होता है कि भाई ये एज ग्रुप चाहिए, तो आप सोचिए कि क्या आप उस एज ग्रुप में हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन एज हियर। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपनी असली उम्र बतानी है या हमें स्क्रीन एज बतानी है। तो जाहिर सी बात है कि इट इज़ फॉर द मीडियम ऑफ स्क्रीन। फ़िल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, टेलीविज़न है, इट इज़ ऑल हाउ यू गोइंग टू लुक ऑन द स्क्रीन। सो स्क्रीन पे आप कितने उम्र के दिखते हैं, देयर इज़ अ रेंज। एवरी एक्टर की एक रेंज होती है अप्रॉक्सिमेटली। उस 5-7 साल की रेंज में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 30 साल का है, सो ही कैन पिच फॉर हिमसेल्फ इन द एज ग्रुप्स ऑफ से अबाउट 27 टू 32, 34, इस रेंज में, सो दैट आपके पास भी एक लंबा स्पैन होता है कि आप उन सारे कैरेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। खैर, ये तो एक बात हुई एज ग्रुप को लेकर के। दूसरी बात होती है कि लैंग्वेज को लेकर के। कई बार प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं कि आपको बोला जाता है कि प्रोजेक्ट की जो मेन लैंग्वेज होगी वो एक भाषा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वाज डूइंग कास्टिंग फॉर एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसमें इंग्लिश भाषा के लोग चाहिए होते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के इंट्रोडक्शन वीडियोस आए जो उन्होंने इंग्लिश में वीडियो नहीं बनाया, जबकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बनाना है। फिर भी लोगों ने हिंदी में ऑडिशंस बना के भेजे। बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने कभी इंग्लिश कर दिया, कभी हिंदी कर दिया। वेरी फ्यू एक्टर्स दे कुड सेंड देयर ऑडिशंस इन इंग्लिश। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जिस भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, उस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को समझें एंड उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाकर भेजें। वरना एक और चीज़ होती है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरीके का सॉफ्ट ज़बरदस्ती ही मैं कहूँगा, अगर वो करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, तो उससे आपको कतई फ़ायदा तो नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि नुकसान भी हो सकता है कि आपका लुक होते हुए भी हो सकता है कि आपके इस कारण की वजह से कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको आपका प्रोफाइल फॉरवर्ड ना करें या कभी आपको ना बताएं, या बार बार आपके ऐसा करने पे हो सकता है वो कितनी बार आपकी गलतियों को सुधारेंगे। सो इसलिए ये आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, इसे आप खुद समझें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपकी कैरेक्टर के हिसाब से कई बार क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में डायरेक्टर एक सेंस जानना चाहता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में ना डालें। इंट्रोडक्शन में प्लेन, बी नेचुरल, बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, बी ऑनेस्ट।
तो आपकी जो ऑनेस्टी है, बीइंग योरसेल्फ, मतलब आप जो खुद हैं वो ही जानना चाहता है डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर, तो उसे भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि 1 से 2 मिनट का जब आप इंट्रोडक्शन बना रहे होते हैं तो उस समय उस इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने को एक्सप्लेन कर पाएँ कि आप क्या है एज़ अ पर्सनैलिटी, एज़ अ कैरेक्टर, एज़ अ बैकग्राउंड, एज़ अ लर्निंग आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। स्पेसिफ़िकली अगर आपको कास्टिंग वाला बोल रहा है कि आप अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने मोबाइल नंबर्स या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें तो प्लीज़ मत कीजिए। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो आप डेफिनेटली यू विल बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कास्टिंग पीपल एंड ऑल्सो विद द डायरेक्टर्स, बिकॉज़ मेनी टाइम्स व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड सिर्फ़ उतना भेजने की ज़रूरत होती है। तो ऑडिशन की इस सीरीज़ में मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। हम आगे इसमें हाउ टू मेक ऑडिशंस, क्या प्रॉपर तरीका होता है, ऑडिशन की क्वालिटी को लेकर के भी कि भई वेयर योर फोकस शुड बी, आपको उस ज़ोन में पहुँचने के लिए क्या करना होगा, हाउ डू यू फील कनेक्टेड विद द कैरेक्टर, हाउ टू इम्प्रूव ऑन द कॉन्फिडेंस, how to know your character, how to find the objectives of the character, प्लेइंग ऑपोजिट्स का क्या मतलब होता है, फाइंडिंग लव इन द सीन का क्या मतलब है, वेरिएशंस कैसे निकाल के लाएं, हाउ डू यू होल्ड पावर इन योर हैंड्स, हाउ डू यू एंजॉय द ऑडिशन, आपको रिसर्च कैसे करनी चाहिए, हाउ डू यू प्लान द आउटफिट्स, हाउ यू डिस्कवर द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर, how you create an emotional arc of the character, how you enunciate the character, how you resist the urge to improvise unless asked for, because many times actors do improvise a lot. तो बहुत सारी बातें करेंगे। आई थिंक ये एक वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। I will be making at least like 6 or 7 of these videos of approximately 6-7 minutes each. अभी 7 मिनट ऑलरेडी मैं पूरा कर चुका हूँ तो मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सो यस, पे हीड टू वॉट एवर इज़ बींग आस्क्ड फॉर, उसके बियॉन्ड ना शेयर करें। जितना मांगा जाए उतने को अच्छे से करके भेजना ही एक कला है, उसे समझने की ज़रूरत होगी। और आई एम श्योर अगर ये समझ लेंगे आप तो आप 50% तो वैसे ही जीत गए। बाकी 50% 60% जो होती है आपकी परफॉर्मेंस होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।